तो आज हम कक्षा 10 बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय वो पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स पाएंगे। तो क्योंकि एग्जामिनर आगे के लाइनों को और लास्ट की लाइनों को ज़्यादा ध्यान से देखता है, बीच में आप क्या लिखे हैं ये वो ध्यान से ज़्यादा नहीं देखता है। तो जीवन परिचय हम लोग संक्षिप्त परिचय ऐसे पहले लिख लेंगे आगे, क्योंकि संक्षिप्त परिचय से ही हमारा जीवन परिचय व्याख्या हो पाता है। तो जीवन परिचय में हमने लिखा है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्हें झांसी भेजा गया, किंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और घर पर ही रहकर उन्होंने स्व अध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा का गहन अध्ययन किया। गहन मतलब गहरा अध्ययन किया। इन्होंने कोई स्कूल या कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद गुप्त जी बड़े निर्मल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत निर्मल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब भारत सरकार ने इन्हें इनके साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इनकी मृत्यु सन 12 दिसंबर सन 1964 को हो गई। उसके बाद ये जीवन परिचय में लिखना है। और तो साहित्यिक परिचय पूछे तो हमें साहित्यिक परिचय अलग से हेडिंग डालना है, नहीं तो उसी जीवन परिचय में हमें वो भी ऐड करके लिख देना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय में दिया गया है, हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। उसके बाद लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि साकेत महाकाव्य के लिए इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उसके बाद आगे लिखना है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक, अर्थात ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन थे? हमारे मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद प्रमुख रचनाओं में हमें लिखेंगे इनकी प्रमुख रचना आप हेडिंग जरूर डालिए, क्योंकि इससे ही आपको पूरा नंबर मिल पाएगा। उसके बाद इसमें लिखना है प्रमुख रचना में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया और भी इनकी रचनाएं थी, जिसमें थी पंचवटी, कुड़ाल गीत। पंचवटी बहुत ही जरूरी चीज़ है। उसके बाद कुड़ाल गीत, सिद्धराज, मंगल घट। उसके बाद अनग तथा मेघनाथ वध इनकी प्रमुख रचनाएं थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।